न्यूज वायरस में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष तिवारी। आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, वही ऑक्सीजन जो हमें और आपको जिंदा रखती है, लेकिन इस वक्त देश में उसकी किल्लत है और सरकार परेशान है। मध्य प्रदेश की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की जानें चली गई हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार की बात करें तो वो दावे कर रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन दरअसल ये ऑक्सीजन होती क्या है? क्योंकि जो ऑक्सीजन हम बाहर सड़कों पर लेते हैं वो भी एक ऑक्सीजन होती है, लेकिन जो सिलेंडर में भरकर हमें पाइपों के जरिए अस्पतालों में मिलती है वो अलग होती है। लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ये ऑक्सीजन यानी मेडिसिन ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन क्या होती है, कैसे बनती है और कैसे अस्पतालों तक पहुंचती है। तो ये रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है और बताने की कोशिश की है कि क्या होती है मेडिसिन और ऑक्सीजन के क्षेत्र में ये खास तरह के दी जाने वाली, सप्लाई की जाने वाली ऑक्सीजन। जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना की दूसरी लहर ने हमारी सभी तैयारियों की कलई खोल कर रख दी है। अस्पतालों में बेड और दवा तो दूर, मरीजों को ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि सरकार 50,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन खरीदने के लिए दुनिया के बाजार में आकर खड़ी हो गई है। ऐसे में लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हम सब हवा में सांस तो लेते हैं, फिर उस हवा को ऑक्सीजन के सिलेंडर में भरकर मरीजों को क्यों नहीं लगा देते? आखिर अस्पतालों में ऑक्सीजन जो पाइप से आती है यानी मेडिकल ऑक्सीजन, वह है क्या, कैसे बनती है और इसकी कमी इतनी हमारे देश में अचानक क्यों हो गई है? कई ऐसे सवाल हैं जो आज लोगों के मन में है। तो टीवी न्यूज़ वायरस आपको बताने जा रहा है कि मेडिकल ऑक्सीजन क्या होता है और कैसे होती है ये तैयार। लोगों के मन में आज एक जिज्ञासा है कि मेडिकल ऑक्सीजन जिसके लिए देश में हाहाकार है वह क्या है। कानूनी रूप से यह एक आवश्यक दवा है जो 2015 में जारी देश की अति आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल की गई। इसे हेल्थ केयर के 3 लेवल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के लिए आवश्यक करार दिया गया है। यह WHO की भी आवश्यक दवाओं की लिस्ट में शामिल है। प्रोटेक्ट लेवल पर मेडिकल ऑक्सीजन का मतलब 98% तक शुद्ध ऑक्सीजन होता है जिसमें नमी, धूल या दूसरी गैस जैसी अशुद्धि नहीं होती है। हमारे चारों ओर मौजूद हवा में मात्र 21% ऑक्सीजन होती है। जी हाँ, मात्र 21%। मेडिकल इमरजेंसी में उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मेडिकल ऑक्सीजन को खास वैज्ञानिक तरीके से बड़े बड़े प्लांट में तैयार किया जाता है, वह भी लिक्विड ऑक्सीजन के रूप में। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल कई प्लांट हैं जो मेडिकल ऑक्सीजन तैयार कर रहे हैं। देश के अन्य राज्यों में लगातार खबरें आ रही हैं कि अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की बेहद कमी है, सप्लाई रुक गई है। जिस तरह पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर वह जमकर बर्फ या ठोस बन जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उबलकर भाप यानी गैस में बदल जाता है, ठीक ऐसे ही हमारे आसपास मौजूद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि इसलिए गैस है जिस तरह पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर वह जमकर बर्फ या ठोस बन जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उबलकर भाप यानी गैस में बदल जाता है, ठीक ऐसे ही हमारे आसपास मौजूद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि इसलिए गैस है क्योंकि वह बेहद कम तापमान पर उबलकर गैस बन चुकी है। ऑक्सीजन 183 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलकर गैस में बदल जाती है, यानी पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो वह ऑक्सीजन का 183 डिग्री सेल्सियस होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर हम ऑक्सीजन को -183 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ठंडा कर दें तो वह लिक्विड में बदल जाती है। अब बात मेडिकल ऑक्सीजन बनाने के तरीके की करते हैं। मेडिकल ऑक्सीजन हमारे चारों ओर मौजूद हवा में शुद्ध ऑक्सीजन को अलग करके बनाई जाती है। हमारे आसपास मौजूद हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% ऑर्गन, हीलियम, नियोन, किप्ट्रॉन, जिनोन जैसी गैस होती है। इन सभी गैसों का बॉइलिंग पॉइंट बेहद कम लेकिन अलग अलग होता है। अगर हम हवा को जमा करके उसे ठंडा करते जाएं तो -108 डिग्री पर जिनोन गैस लिक्विड में बदल जाएगी। ऐसे में हम उसे हवा से अलग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह -153.2 डिग्री पर किप्ट्रॉन, -183 ऑक्सीजन और अन्य गैस बारी बारी से तरल बनती जाएगी और उन्हें अलग अलग करके लिक्विड फॉर्म में जमा कर लेते हैं। हवा से गैसों को अलग करने की इस टेक्निक को हम क्रायोजेनिक टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ एयर कहते हैं। इस तरह से तैयार लिक्विड ऑक्सीजन 99.5% तक शुद्ध होती है। यह पूरी प्रक्रिया बेहद ज्यादा प्रेशर में पूरी की जाती है ताकि गैसों का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है,
यानी बहुत ज्यादा ठंडा किए बिना ही गैस लिक्विड में बदल जाए। इस प्रक्रिया से पहले हवा को ठंडा करके उसमें से नमी और फिल्टर के जरिए धूल, तेल और अन्य अशुद्धियों को दूर कर लिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि यह ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंचती कैसे है। मैन्युफैक्चरर्स इस लिक्विड ऑक्सीजन को बड़े बड़े टैंकरों में स्टोर करते हैं। यहाँ से बेहद ठंडे रहने वाले क्रायोजेनिक टैंकरों से डिस्ट्रीब्यूटर तक भेजते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर इसका प्रेशर कम करके गैस के रूप में अलग अलग तरह के सिलेंडर में इसे भरते हैं। यही सिलेंडर सीधे अस्पतालों में या इसके छोटे सप्लायरों तक पहुंचाए जाते हैं। कुछ बड़े अस्पतालों में अपने छोटे छोटे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी होते हैं। यानी प्रक्रिया काफी कठिन, जटिल और लंबी है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि भारत जैसे विशाल देश में जहां बीमारी और अस्पताल के हालात किसी से छिपे नहीं हैं, वहाँ इस तरह के ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध रूप से और बड़े पैमाने पर की जानी चाहिए, वो भी तब जब हालात इतने विकट हो चुके हों। लेकिन देश भर में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही हैं, वो हमें चेताती हैं, जगाती हैं और बताती हैं कि हमें समय से रहते ही अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर लेना चाहिए। तो ये थी लिक्विड ऑक्सीजन से जुड़ी हुई दिलचस्प जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी टीवी न्यूज़ वायरस के जरिए बेहद पसंद आई होगी। तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो ये थी ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हमारी खास रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इन खबरों को शेयर कीजिए ताकि जन जागरूकता से जुड़ी खबरें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग जागरूक हों। अगली खबर के लिए देखते रहिए टीवी न्यूज़ वायरस। नमस्कार।